दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विपक्षी सांसदों के या जो विपक्षी पार्टियों का जो दोगलापन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। विपक्षी सांसद जो हैं अपने दोहरे चरित्र को बार बार उजागर कर रहे हैं। कभी उपराष्ट्रपति के केस में हो, कभी चीफ जस्टिस के मामले में हो, कभी इलाहाबाद कोर्ट के जो जस्टिस हैं शेखर चौधरी उनके बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग इसी बारे में बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि विपक्ष की आखिरकार मंशा क्या है, विपक्ष इस देश से आखिर चाहता क्या है। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव हैं। वो बीते कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के एक सभा में गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहां उनका संबोधन हुआ। तो वहां एज ए गेस्ट जब उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने उस सभा में उपस्थित लोगों की जन भावना के अनुसार जो जो बात कहनी थी उन्होंने वो बात कही। और उन्होंने ये कहा कि मेजोरिटी समुदाय के लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक टर्म यूज किया है, कठमुल्ला। उन्होंने कहा कि कठमुल्ले जो है नए नए जो नमाज पढ़ते हैं, जो मस्जिद जाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने किसी संदर्भ में ये बात कहा। तो उन्होंने उस समय जो भी कुछ कहा वहां पर किस कंटेक्स्ट में कहा, ये पूरी बातें जाने बगैर जो अपोजिशन पार्टी हैं वो हो हंगामा मचाना शुरू कर दिए हैं। और अपोजिशन ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक हथियार उन लोगों ने अपने पास बना लिया है कि अगर कुछ भी हो तो वो या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं या इम्पीचमेंट ले आते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि अपोजिशन पार्टी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी थे दीपक मिश्रा, उनके कुछ जो एक्ट थे वो पसंद नहीं आया तो उन्होंने दीपक मिश्रा के खिलाफ भी इम्पीचमेंट ले आए थे। हालांकि उनका इम्पीचमेंट अपोजिशन पार्टी के पास संख्या बल नहीं होने के कारण उनका इम्पीचमेंट मोशन गिर गया था। इसी तरह आप देख लीजिए कि इस देश के जो सत्ताधारी दल है मोदी जी के खिलाफ, उनके खिलाफ तो कितने बार नो कॉन्फिडेंस मोशन ला चुके हैं और हर बार इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाता है क्योंकि इनके पास नंबर्स ही नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति जो हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ भी उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रयास किया था, लेकिन संख्या बल नहीं होने के कारण वो कुछ आगे कर ही नहीं पाए हैं। इसी तरह अभी जो जस्टिस शेखर यादव हैं उनके खिलाफ अपोजिशन पार्टी इम्पीचमेंट लाने का प्रयास कर रही हैं। और इस इम्पीचमेंट, अगर उनका ये इम्पीचमेंट जो मोशन है अगर वो पास हो जाता है तो इसके जरिए वो शेखर यादव को चीफ जस्टिस के पोस्ट से हटा सकते हैं। दोस्तों मतलब कि किसी का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो अपोजिशन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, स्पेस ही नहीं बचा है। वो चाहे जो मर्जी कर ले, वो अगर भारत देश के खिलाफ कुछ बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे को अपना सिर माथे पे रखते हैं, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर कोई जस्टिस ने कुछ बात कह दिया तो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। दोस्तों ये इम्पीचमेंट लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर अपोजिशन पार्टी जो है एक वर्ग को डराना चाहता है कि अगर तुम करोगे तो हम ये ले आएंगे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और अपोजिशन पार्टी को अपने इस रवैये पर फिर से विचार करना चाहिए। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर। 2012 में अरविंद केजरीवाल का दिल्ली पुलिस के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं रहता था जो कि आज तक कायम है। दिल्ली पुलिस के साथ उनका आज तक संबंध ठीक नहीं हो पाया है। उन्होंने पुलिस वाले को ठुल्ले शब्द का यूज करके प्रयोग किया था किसी टीवी चैनल के इंटरव्यू में।
तो वो जो पुलिस वालों को ठुल्ला शब्द यूज करके कहा था, तो वो केजरीवाल का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाया था। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाने का या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रयास नहीं किया था, और केजरीवाल आज तक अपने पद पर यथास्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जस्टिस ने किसी को कठमुल्ले कह दिया तो उन्हें हटाने के लिए विपक्षी दल टूट पड़े हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो आज देश में हो रही है, वो इतने चरम पर हो रही कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसकी सीमा एक निर्धारण होना चाहिए कि इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है हर बार अपनी ही बनाई हुई सीमा को तोड़कर आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, इस देश ने वो भी देखा है कि जब एक सांसद ने या एक कि सांसद के भाई ने ये कहा है कि हमें सिर्फ 15 मिनट का समय चाहिए, हम दिखा देंगे। वो इस देश ने वो भी देखा है, सुना है। इस देश ने ये भी देखा है कि लोग कह रहे हैं कि तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ है, देखते हैं कौन भारी पड़ता है। ये देश ने वो भी देखा है। इस देश ने अपने प्रभु श्री राम के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी भी सुनी है। इस देश में कृष्ण के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी सुना है। इस देश में एक धर्म के प्रति जो अनावश्यक टिप्पणियां हो सकता है, जो चीजें जो नहीं कहा जानी चाहिए, वो लोग कहे हैं और मेजोरिटेरियन यहां पर सुना है उस चीज को। तो उसे एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दे दिया जाता है कि ये हमारा बोलने की आजादी है और इसे आप छीन नहीं सकते हैं। एक धर्म के बारे में आप कुछ भी बोल लीजिए, जो मर्जी वो बोल लीजिए, वो इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर होता है। लेकिन अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी दूसरे धर्म के बारे में या बोल दें या मेजोरिटेरियन का पक्ष लेकर बोल दें, उन्होंने कभी अपने एक्ट में पक्ष लिया है या नहीं लिया, इसका कोई सबूत अभी तक नहीं है। लेकिन उनके बोलने मात्र से ही विपक्षी पार्टियों को इतनी मिर्ची लग गई है कि अब उस जस्टिस शेखर चौधरी के खिलाफ इंपीचमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। और विपक्षी सांसदों ने करीब 60 सांसद ने इस इंपीचमेंट मोशन पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दोस्तों, ये लोग बार बार इंपीचमेंट ला रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। ये कब ला रहे हैं? जब इनके पास पर्याप्त नंबर बल नहीं है। सोचिए, लोकसभा राज्यसभा में इंपीचमेंट या नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, तब जाकर किसी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पास हो पाता है। इनके खिलाफ गिन के 100 लोग हैं, चाहिए 160-65 हैं। तब सोचिए, ये लोग इंपीचमेंट कानून लाद के मेजोरिटेरियन को और सत्ता पक्ष को धमकाते हैं। ये एक तरह से धमकी ही है। सोचिए, जब ये लोग पूर्ण बहुमत में रहे होंगे, फुल मेजोरिटी में रहे होंगे, तब इन लोगों ने क्या क्या किया होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं अपने कई वीडियोस में एग्जांपल देता हूं कि किस तरह नेहरू गांधी परिवार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, हद से ज्यादा। कई बार मैं सुनता हूं कि इंदिरा गांधी सरकार को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर देती थी कि उनके साथ वो काम करना नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर देते थे कि एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं आया, उस कार्य, इतना छोटा सा कारण के लिए आप सरकार को बर्खास्त कर देते थे। आपको अगर किसी जस्टिस का जजमेंट पसंद नहीं आता था तो आप उसको बर्खास्त कर देते थे। तो ये सब चीज इस देश में ऑलरेडी घटित हो रखा है। अब अपोजिशन जो है, जो नंबर 1 में काफी कम है, वो इसने कम नंबर पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको बार बार चैलेंज कर रहा है, आंख दिखा रहे हैं। सोचिए, जब ये लोग जीतते थे, भारी बहुमत से जीते थे, 400 सीट ले आते थे, तब ये क्या क्या किए होंगे, इसका अंदाजा सिर्फ हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग को मालूम नहीं है क्या क्या किए हैं। आप इनकी हरकतें देखकर ये समझ सकते हैं कि जब ये लोग आज इतने कमजोर हैं, संख्या बल में इतने कमजोर हैं, तब ये लोग हर बात पर नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन को चलने नहीं देते हैं।
सीजीआई को बोलने नहीं देते हैं, हर मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का जो मेन काम होता है वो काम होने नहीं दे रहे हैं, अपने ही मामले में फंसाए रखते हैं। रात के 2-2 बजे आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुलवाना, ये सब इस देश ने देखा है। और इस देश ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बजे रात को आतंकवादियों का केस सुनने के लिए कोर्ट खोला है, बैठकें हुई हैं। तब तो किसी ने उनके खिलाफ इंपीचमेंट नहीं लाया था। आज एक मेजोरिटेरियन के पक्ष में थोड़ा सा एक जस्टिस ने कुछ बोल क्या दिया, उन्हें इतना मिर्ची लग गया है कि उनको हटाने के बारे में सोच रहे हैं। कितनों को हटाओगे? और जो लोग यूपी में जो यादव की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। सोचिए, ये जो जस्टिस शेखर यादव हैं, ये यादव कम्युनिटी से आते हैं। जो अखिलेश यादव या डिंपल यादव हैं, वो जो यादवों की राजनीति करते हैं, इस समय एक यादव के ऊपर इंपीचमेंट होने वाला है, तो वो दोनों चुप हैं। तो ये सब चीज देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। यूपी के यादव अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप भी ये देखिए कि जब तक आप एक पक्ष में हैं, उनके पक्ष में, तो ही आप यादव कहलाएंगे या माने जाएंगे। जिस दिन आपने अगर राइट विंग की तरफ या देश के प्रति आपने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर दिया, आप यादव की गिनती में नहीं आएंगे। ये चीज आपको याद रखना है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में। यही सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही अपडेट के साथ हूं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।